अभी हाल ही में एक जीनोसाइडल हत्या थी और जीनोसाइड के दायरे में ये इंक्वायरी करें। ये नॉर्मल क्राइम नहीं था। नॉर्मल क्राइम के दायरे में अगर वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो उनके पास तथ्य नहीं मिलेंगे। इसलिए अनिवार्य बनता है कि भारत सरकार प्राइमा फेशिये माने कि जीनोसाइड कश्मीर में हुआ और जीनोसाइड का निराकरण करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए एक कानून लाएं और उस कानून के तहत एक इंक्वायरी करें। आवश्यकता है सारे उन अपराधों के जो मानवता के खिलाफ वहाँ पे हुए हैं, जीनोसाइडल वॉर जिसको हम कहते हैं, उसके तहत हुए हैं, उन सारे अपराधों की री-इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन फ्रेमवर्क होना चाहिए जो एक जीनोसाइड के क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने का ये होता है। और इसलिए आवश्यकता है न्यूरमबर्ग टाइप ट्रायल्स की, आवश्यकता है टोक्यो टाइप ट्रायल्स की, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जो ऐसे अपराध हैं उन सब अपराधों का संज्ञान लिया जाए। इसलिए हम भारत सरकार से ये कहते हैं कि अनिवार्य बनता है उनके लिए पहले वो अपनी पॉलिसी जो डिनाइल ऑफ जीनोसाइड पे आधारित है उसको तर्क कर दे, क्योंकि अगर वो उसको तर्क नहीं कर दें, अगर ये नॉर्मल इंक्वायरी भी उस स्टेज पे पहुंचती है जहाँ पे नीलकंठ गंजू के बारे में सरकार के सामने ऐसे तथ्य आते हैं जहाँ पे उनके सामने ये आया कि भाई ये तो जीनोसाइडल किलिंग है, ये जो जाति समाज की किलिंग है, तब सरकार की पॉलिसी के तहत वो इससे पीछे हट सकते हैं। ये हमको संशय है, ये हमको अप्रहेंशन है। हम सरकार से कहते हैं फिर से समय आ गया, आप जीनोसाइड को मान्यता दीजिए, समय आ गया आप जीनोसाइड के खिलाफ कानून बनाइए और समय आ गया आप जीनोसाइड के कानून के तहत एक ट्राइब्यूनल क्रिएट कर दीजिए जिसके तहत इंक्वायरी होनी चाहिए पूरे इस जातीय विध्वंस की, एक हिंदू समाज को कश्मीर में ख़त्म करने की प्रक्रिया की। सर, आगे भी आपने कई बार अपनी आवाज़ उठाई और कई बार ऐसा बोला है कि जीनोसाइड को लेकर सरकार को सीरियस होना चाहिए, पर लेकिन अभी तक सरकार इस सबको लेकर सीरियस हो नहीं पाई है। क्या लगता है आपको, क्या रीज़न है इसका? क्योंकि उनकी पॉलिसी डिनाइल ऑफ जीनोसाइड की। भारत सरकार ने, भारत के राज्य ने अभी तक समझाया कि जब तक वो इसको डिनाई करेंगे तब तक उनके लिए ठीक है। मैं नहीं समझता हूँ उनके लिए ठीक है, मैं नहीं समझता हूँ कि देश के लिए ठीक है, मैं नहीं समझता हूँ किसी भी व्यक्ति के लिए ठीक है, लेकिन उनकी पॉलिसी अभी तक है कि हमको जीनोसाइड नहीं मानना है। तो अब यह क्या करिए, हमारा दुर्भाग्य है। सुनने में आया है कि अगर इस केस की री-इन्वेस्टिगेशन होती है तो इसके साथ साथ बाकी की भी कई ऐसे कश्मीरी पंडितों की हत्या जो है उनके मामले को लेकर भी कई सारे तथ्य सामने आ सकते हैं। क्या आपको इस दंड विधान पर पूरा भरोसा है? देखिए, मैंने तभी कहा कि अगर ये नॉर्मल क्राइम के दायरे में इंक्वायरी होती है तो शायद जस्टिस नहीं होगा। अगर प्राइमा फेशी जीनोसाइड को मान के जीनोसाइड के फ्रेमवर्क में एक इंक्वायरी होती है तो जस्टिस हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि सरकार ने कभी ये कहा है कि वो बाकी केसेस को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। ये आपके माध्यम से ही हमको कहीं पे मिलता है, लेकिन लिखित रूप से ये कहीं पे भी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ पे जो हिंदू समाज को समूलता से नष्ट करने की प्रक्रिया हुई है उस सारी प्रक्रिया की इंक्वायरी होनी चाहिए और वो इंक्वायरी इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ जीनोसाइड के प्रावधानों के तहत होनी चाहिए। तभी मैं बार बार कहता हूँ ज़रूरत है ट्राइब्यूनल की जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के तहत हो, ताकि वहाँ पे विक्टिम्स अपनी बात कह सकें। न्यूरमबर्ग ट्रायल टाइप ट्राइब्यूनल होने चाहिए, टोक्यो ट्रायल टाइप ट्राइब्यूनल होने चाहिए।